गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं। हेलो एवरीवन, बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अ न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब भाई, आप सब अच्छे होंगे? हाँ, और अभी सुबह का बज रहा है 11। अंजू धो रही है कपड़े, अब 12 बज गए। हम लोग बाहर टहल रहे हैं। फिर 1 बज जाएगा। 12 बजेगा, फिर 1 बजेगा। धूप भी अच्छी आ रही है 2 बजे, लेकिन हाँ हवा बहुत चल रही है इसलिए अच्छी लग रही है, वरना गर्मी लगने लग गई है आजकल तो, है माधव? चल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा टहल रही हूँ, टहल के देख रही हूँ कैसी। मम्मी सही चल रही हो? सही चल रही हूँ। हाँ, माधव सही हो। टहला रहा है मुझे। आई मम्मी, इधर मत जाओ। किधर जाऊँ फिर? बाहर ही रहो। अच्छा, बाहर ही रहो। ये देखो मधुआ मेरा। मैं स्कूटी में चल गया। ठीक है, चलाओ। मम्मी आप पीछे बैठो। पीछे बैठो, मुझे लेके जाएगा? हाँ, इधर से। मेरा साथ। मम्मी इधर से आओ, इधर से। इधर से पीछे। मैं गिर जाऊंगी। मम्मी मैं अंदर जा रही हूँ। नहीं मम्मी, नहीं मैं अंदर जा रही हूँ, नहीं मम्मी, अंदर जा रही हूँ, नहीं मम्मी, अंदर जा रही हूँ। नहीं मम्मी, तो गिर जाओगे तुम। स्कूटी से उतरो, उतरो स्कूटी से। मम्मी नहीं अभी फिलहाल कपड़े धो रही है ये, खाना अभी कुछ बना नहीं है, नाश्ता वाश्ता किए हैं, बस बैठे हैं। थोड़ी सी मैं सोच रही हूँ नूडल्स बनाऊँ। आ जा, आराम। पोछा वगैरह मर चुका है, तेरे मार दिए थे मुझे। ब्लेड ब्लेड ऊपर गए हाथ से सरक गया है, देख ला जा, देख ले, ढूंढ ले ढूंढ ले ढूंढ ले, ब्लेड ढूंढो। ढूंढो, नानी को दिखेगा नहीं। मैं देखता हूँ। देख लो बारीकी से देखो। तो इनका नानू शेयरिंग करने जा रहे हैं, उनका ब्लेड नानू मिल गया। मिल गया, दे 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 दे, मिल गया। माधव ने देख लिया। आप मौसी से बात कर रही थी? मौसी से बात कर रही थी? हाय कर दो। जाऊँ आज कितना टेढ़ा हो गया। नानी गए छत पर। अभी मैं अपनी कुर्सी लाता हूँ। ले आओ, आ जाओ, बैठ जाओ। अभी आज मेरी रिपोर्ट मिलने वाली है, जाऊंगी अभी। अंजू कपड़े धो रही है, उसके बाद जाती हूँ रिपोर्ट। तुम नहाओ जाओ। नानू डुबो के नहाओगे क्या? हाँ, डुबो के नहा। ऐसे छोटे वाला के साथ नहाओ ना, बा हवा चल रही है यहीं नहाने का। नहीं नानी, गर्म पानी नहीं करना, गर्म पानी नहीं करना। और माधव नानू मिलाते हैं इसको ना, तो कहता है कि डुबो डुबो के नहलाओगे मुझे। मेरे से शिकायत कर रहा था, एक दिन कह रहा था कि नानू मेरे को डुबो डुबो के नहलाते हैं, डुबो डुबो के नहलाते हैं। हाँ अम्मी, डुबो के नहाते हैं तो मैं डूब जाता हूँ। डुबो डुबो और मेरी सांस नहीं खुल पाती है। हैं? हाँ, सांस खुलता नहीं हो पाती है। नहीं पता है। हाँ, मुँह पे ऐसे पानी डाला करो हल्के हल्के, ठीक है? मैं हाथ लगाते रहा करो। हाँ, तो ऐसे करता हूँ तब भी। तब भी सांस घुटती है। हाँ, अच्छा, तो धीरे धीरे डब्बे में जैसे धीरे मैं धीरे तो धीरे धीरे करता हूँ। ठीक है। तो फिर तब भी। तो अभी खाना वाना कुछ नहीं बन रहा है, कुछ नहीं पता क्या बनेगा, कुछ नहीं पता। चलो देखते हैं अभी क्या बनता है, उसके बाद हॉस्पिटल जाना है। अंजू कपड़े धो लेगी, फिर हम निकलते हैं। मम्मी, हाँ बेटा, इनको टेबल फैन की स्पीड दिखाता हूँ। दिखाओ बैक कैमरा करके। तो थोड़ी देर में मिलते हैं। नहीं, टेबल फैन के कोई टेबल फैन नहीं है ये, ठीक है? तो टेबल फैन कह रहा है, ये टेबल फैन है। हाँ, टेबल फैन, इसकी स्पीड दिखाता हूँ हाँ, आपको। वो दिखा दो। चलो दिख गई, हो गया, बंद कर दो। ये नानी के लिए लगाया है यहाँ पर, नानी बैठी रहती है ना, तो उनके लिए। मम्मी, और हमारे पास तो कूलर है, तो उससे ही कर लेंगे हम। हाँ हम तो कूलर से ही खा लेंगे, है ना? हाँ, कूलर तो बहुत तेज। मम्मी, हमारा कूलर इतना तेज है कि इसकी हवा अभी मिलती खाता हूँ की थोड़ी नहीं देर बाद। पहुँचती। हाँ, थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, ठीक है? तैयार सोचते हैं, तैयार होते हैं और जाते हैं। 11 बज चुके हैं, तो मिलती हूँ थोड़ी देर।
मेरा न्यू ब्लॉग कैसे तो अभी आप फ़िलहाल सब- शाम का वक्त है। आप लोगों से बोला था मैंने कि अभी मिलती आई हूँ। आप और सब एक मिनट हम जा रहे थे रिपोर्ट लेने के लिए, लेकिन रिपोर्ट जो है मैं ऐसा हुआ जल्दी में ना मैं भूल गई, फ़ोन में अपना घर ही छोड़ गई थी, तो मैंने इसलिए नहीं ब्लॉग बनाया। और मैं अपनी रिपोर्ट ले आई वहाँ से हॉस्पिटल से, और रिपोर्ट भी ले आई, डॉक्टर से मिल आई और बात भी कराई, और जो भी था उन्होंने सारी चीज़ बताई। अभी फ़िलहाल उन्होंने दवाइयाँ दी हैं, मेडिसिन, मतलब क्या कह रही हूँ क्या पता क्या बोलते हैं। हाँ मतलब मेडिसिन दी है उन्होंने अभी, और बोला है 15 दिन की लेकर आएंगे। तो काफ़ी टाइम से मेरी तबीयत ख़राब है ना, जिसका मज़ा बहुत लोग ले रहे हैं। मतलब कि ये सब हुआ और उसके बाद अब तबीयत जैसे मेरी ख़राब है, मैं पड़ी हूँ बिस्तर में, या जो भी मेरी स्थिति है उस पर लोगों को बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मज़े ले रहे हैं। और सुनने में आया है कि कह रहे हैं इसके कर्म, हाँ तो वो तो ठीक है, मेरे ही कर्म ख़राब थे जो मैं भुगत रही हूँ, और मैंने कुछ ना कुछ ज़रूर कोई ऐसे पाप किए होंगे, कर्म किए होंगे। एक मिनट रुक जाओ। कर्म किए होंगे जिसकी वजह से आज मैं ये दिन देख रही हूँ, और मैंने उस चीज़ को भोगा भी है। ठीक है, ये सब चीज़ जो हुई है मेरे साथ में वो मेरे ही कर्म है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हूँ। लेकिन ये जो कह रहे हैं, ये मेरी जो स्थिति पे हंसने वाले लोग हैं, ये सोच रहे हैं कि हम बहुत दूध के धुले हैं और हमारे साथ कुछ नहीं होगा। जो तुम मेरे पे आज हंस रहे हो ना, तो कर्म तो तुमने भी अपने ख़राब किए हैं, क्योंकि तुम लोगों ने किया है जो मेरे साथ में। तुम सोच रहे हो कि उसका तुमको नहीं किसी दिन भुगतना है, वो मतलब आज मैं भुगत रही हूँ तो सिर्फ मेरी गलती है, और मैं भुगत रही हूँ उस चीज़ का। अगर मैं सोचो, अगर मैं किसी को बुरा बोल के, सुनने में आया, बोला जा रहा था कि हमारी बहूओं को कोसा जा रहा है और हमें कोसा जा रहा है कि विधवा हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। भाई तुमने मेरे साथ इतना गलत किया, मेरे पति को मारा, जो मेरी ज़िंदगी है उसको नरक बना दिया, तो जब मैं उस चीज़ के लिए तुम्हें कोस रही हूँ, तुम्हारे लिए बुरा भला कह रही है, यानी मैंने मुँह से अगर तुमको कह दिया, उसकी सज़ा मुझे मिल रही है कि मैं बीमार हो गई, बिस्तर पे पड़ गई, तो तुमने तो किया है, तुमने तो ये सब किया है मेरे साथ में, तो तुम्हारा सोचो क्या हाल होगा जब जिस दिन भी तुम्हारा नंबर आएगा, उस दिन तुमको क्या भुगतना होगा। इसका अंदाज़ा है? नहीं कोई लगाता है। अपने कर्म का हिसाब कोई नहीं लगाता, दूसरे का सबने ठेका ले रखा है कि इसके कर्म ऐसे थे इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ। मैंने एक्सेप्ट किया, मेरे कर्म खराब थे, मैं भुगत रही हूँ इस चीज़ को। तुमने जो मेरे साथ किया है वो भी तुमने अपने कर्म जो ख़राब किया उसका तुम भी भुगतोगे। इस चीज़ का तुम इंतज़ार करो, अभी मत उछलो इतना, अभी इतना मत ये करो कि बस यही भुगत रही है। और रही बात यह कि सबका टाइम एक सा नहीं रहता है। अगर तुम आज बड़ा खुश जी रहे हो ना, और मैं ख़राब ज़िंदगी जी रही हूँ, तो मेरा टाइम बदलेगा, तुम्हारा भी टाइम बदलेगा। ये ध्यान रखो कि समय का पहिया जब चलता है तो चलता है, तो गोल गोल चलता है ना। तो जब जो आज का टाइम मेरा बुरा टाइम चल रहा है, तो ये भी चल जाएगा, एंड कर दो। क्योंकि एक सा टाइम तो कभी किसी का नहीं रहा है, कितना भी राजा रंग रहा हो, ठीक है ना। सबका टाइम बदलता है, और तुम्हारा जिस दिन टाइम गिरा हुआ आएगा उस दिन तुम भी अच्छे से गिरोगे, अच्छे से ये चीज़ भुगतोगे। तुम्हारे को भी ऐसा नहीं है कि तुम लोग अमृत पी के उतरो धरती पर, अवतार लिए हो किसी का, है ना। तुम्हारे जो होगा वो तुम्हारे शरीर में भी रोग लगेंगे, तुम्हारे घर से भी मरेगा कोई ना कोई। अमृत पी के कोई नहीं आया है, मेरे पति मरा तो मरना तुम्हारे घर से भी किसी ना किसी को है। माता शांत है, ठीक है ना। अमृत पी के तो नहीं आया है ना। तुम्हारा पति भी मरेगा, तुम्हारा मतलब कोई भी है घर में, ऐसा नहीं है कि सब जिंदा बचे रहेंगे और वो ज़िंदगी को ज़िंदगी भर मतलब समझो कि जीते ही रहेंगे। आज या कल तुम्हारा भी नंबर लगेगा, तुम्हारा भी आएगा, और जो दुख मैंने भोगा है वो तुम्हारी औरतें, तुम्हारी बहुएँ, तुम सब भुगतोगे। ये चीज़ तो होगा, ठीक है। तो इसके लिए ये मत कहो कि उसने हमारे को कोस दिया तो वो भुगत रही है। मैं तुम्हारे को कोस के नहीं भोग रही हूँ, समझ गए। होंगे मेरे कर्म खराब, करा होगा मैंने कभी ना कभी किसी के साथ गलत पाप किए होंगे कभी, वो मैं भुगत रही हूँ। मैं कर्मों की अपना मान रही हूँ, मैं एक्सेप्ट किया कि मैं भुगती हूँ उस चीज़ को। लेकिन जो तुमने किया है उससे तुम बच जाओ, ये कैसे हो सकता है। तुम्हारे साथ भी होगा और होगा ज़रूर, इसलिए सब्र करो, सब्र का फल बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो हंसो जितना हंसना है मेरे ऊपर, जितना जिसको भी मुझे गालियाँ देनी है खूब करो, ऊपर वाला सब देख रहा है, और तुम्हारा हिसाब तो हो ही जाएगा कभी ना कभी, ओके। करते रहो, बेवकूफ़ों की तरह बातें करते हैं कि वो क्या कहते हैं, देखो वो बीमार पड़ी है, अपने वो सर्जरी कर रही है, हमारे को उसने ऐसा बोला वैसा बोला है। अगर मेरे कहने भर से मेरे को इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है कि मैं बीमार पड़ गई, तो तुम लोगों ने तो मेरा पति खा लिया, मार दिया मेरे पति को, तो तुम्हें सोचो कितनी बड़ी सज़ा मिलेगी, बोलो। कोई बात नहीं है,
अभी हंस लो जितना हंसना है, मुझ पर जितना करना है हंस कर लो। जो भी जिसको मज़ा आ रहा है मेरी ज़िंदगी ऐसी देख के ना, खूब हंसो मुझ पर, ठीक है। जिस दिन तुम लोगों का आएगा कोई ना कोई तुम पर भी ज़रूर हंसेगा, ऐसी बात तो नहीं है। और मैं तो रही कोसने की, तो भाई मैं ज़िंदगी में कभी कोसना ख़त्म नहीं करूँगी, चाहे मेरे को कुछ भी हो। मेरे को ये है कि क्या कहते हैं, अगर मैं किसी को बुरा कह रही हूँ, किसी के लिए बुरा सोच रही हूँ, तो मैं उसको भुगत रही हूँ ना, मैं बिल्कुल भुगतने को तैयार हूँ, बिल्कुल। लेकिन मैं तुम लोगों को कोसना कभी नहीं छोड़ूंगी। जिसने पति के मेरे साथ गलत किया है, और जो भी तुम लोगों को शय दे रहा है, बचा रहा है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई हो, भगवान करे उन सबके साथ यही हो। और मेरी ज़िंदगी हुई है ना, इससे भी बदतर हो तुम लोगों की ज़िंदगी, ठीक है। जो भी इस चीज़ में शामिल हो रहे हैं ना, जो भी तुमको बचाना चाह रहे हैं, जो भी पैसे का चीज़ मतलब पैसा लेके जो तुमको बचा रहे हैं, उन सब का भी, उनका परिवार भी ऐसे ही भोगे और होगा ज़रूर, ठीक है। ये नहीं है कि नहीं, कभी नहीं आएगा। आज मेरी गलती है, आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कल तो तुम्हारे साथ भी होगा। ऐसा तो नहीं है नहीं होगा, ज़रूर होगा। और मैं ये बात 100% कहती हूँ, मुझे भगवान पे मेरा पूरा भरोसा है कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सज़ा भी मिलेगी, और ज़रूर मिलेगी। बस उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ जिस दिन तुम्हारा नंबर लग जाएगा। मैंने तो हर चीज़ को एक्सेप्ट कर ही लिया है अपनी ज़िंदगी में, जो भी है जैसा भी है, क्योंकि डर तो तुम लोग रहे हो, क्योंकि तुम नहीं उस चीज़ को, तभी तो पैसे के बल पे बचते जा रहे हो, अपने आप को सोच रहे हो कि पैसा हम कितना भी फूक लें, बस हम बच जाएं। भगवान को थोड़ी खरीद लोगे यार तुम, और पैसा सुन एक मिनट, ये भगवान को थोड़ी ना खरीद लेंगे, पुलिस को खरीद रहे हैं, प्रशासन को खरीद रहे हैं, लेकिन भगवान को खरीद लोगे क्या? देख लिया मेरे साथ तो हो गया। मेरा तो समझ लो 7-8 महीने हो गए, मैं भोग के बैठ गई। वो दिन मेरे ज़िंदगी में आके चला गया, और वो हो चुका, चला गया मेरा आदमी, ठीक है, ख़त्म। हम रह गए ऐसे ही, ठीक है ना। हमने अपनी ज़िंदगी को अब ऐसे ही झेलना है, जैसे भी करना है, क्या करना है क्या नहीं करना। देख रहे हो उसकी शक्ल है, वो बच्चा मासूम सा, जिसके बारे में ज़रा भी तुम्हारा ख्याल नहीं आया कि बाप को उसके मार देंगे तो वो बच्चा कैसे कैसे क्या उसकी माँ करेगी, कैसे उसका बच्चे का परवरिश होगा, क्या वो करेगा, नहीं आया ना समझ में। तो ऐसे समझना ऊपर वाला सब देख रहा है, वो तुम्हारे कर्मों का हिसाब ज़रूर देगा, तुम्हारे बच्चों को देगा, तुम्हें देगा, तुम्हारी बीवी को देगा। उस दिन उस दिन ये चीज़ याद रखना कि हमने किया क्या था किसी के साथ में, ठीक है। फिर ऐसा है, जो मेरे जो हितैषी हैं, जो मेरे चाहने वाले हैं, उनको बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए। और ये जो कर्म जले नाश पीटे, जो ये मेरे दुश्मन हैं, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि तुम लोग वीडियो देखते हो तो मुझे पता है बहुत फ़ायदा होता है इससे, क्योंकि मेरा वॉच टाइम बढ़ता है तुम्हारा देखने से, है कि नहीं। मेरा चैनल जल्दी मोनेटाइज भी हो जाएगा, और फिर मुझे पैसे भी आने लगेंगे, ठीक है ना। तो तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए। और मेरी वीडियो का इंतज़ार तो बहुत रहता होगा ना तुम्हें, है ना, क्या कह रही है, क्या बोल रही है, क्या कर रही है, नज़र तो रखते ही होगे ना। कोई बात नहीं, ऊपर वाला तुम पे नज़र रखे है, क्योंकि मैं नहीं रखूँगी नज़र, मेरा भगवान रखेगा तुम पे नज़र कि तुम क्या कर्म कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम्हारे साथ करना क्या है। तो भाई आज का व्लॉग इतना ही, और मैं रखती हूँ। वैसे सोचा था आज जाऊँगी हॉस्पिटल तो सारा कुछ दिखाऊँगी, लेकिन मैं नहीं दिखा पाई बिकॉज मैं फ़ोन नहीं लेके गई थी। तो ठीक है, कोई नहीं, अभी मैं चलती हूँ, और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत सारी बातें हो गई हैं। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ये उन लोगों के लिए जो मेरे दोस्त हैं, मेरे मतलब संबंधी हैं, और मेरे वेल विशर हैं, जो मेरे को वेल विशर, जो मेरे लिए अच्छा सोचते हैं जो लोग, उन सब के लिए मेरी दुआएं हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपकी ज़िंदगी में कभी कोई टेंशन, कोई गम ना आए। और जो मेरे दुश्मन हैं, जिन्होंने मेरा जो ये हाल किया है, मेरे बच्चे का जो हाल किया है, जो हम आज इस पे हैं कि हमारी पूरी दुनिया उजाड़ के रख दी, भगवान तुम्हारी जल्दी जल्दी नाश करे, तुम्हारा सबका बेड़ा गर्क हो, सबका नाश हो जाए। भगवान करे तुम्हें कोई खुशी ना मिले ज़िंदगी में, जो भी तुम्हारा पैसा जा रहा है ना, मज़े से सारा पैसा ऐसे ही डूबता रहे, ऐसी परेशान हो तुम। हाँ पापा चाहिए बेटा, तेरे पापा छीनने वालों के भी पापा छीन जाए, समझ गए। जिन्होंने तेरे पापा को छीना है ना, उनके बच्चों से भी उनके बाप छीन जाए मेरे साथ। कुछ फिक्र मत कर, तू कोसता रहे दिन भर, यही कह के मेरे बाप को छीनने वाले को भी बच्चों का बाप छीन जाए। बोल ये बात बोल, जिसने मेरे पापा को छीना है, बोल। जिसने मेरे पापा को छीना है, इनने छीना है। हाँ, उसके पापा को भी छीन ले, उसके जिनने मेरे पापा को छीना है, उसके पापा को भी छीन ले, उसके बच्चों के भी पाप छीन ले, उसके बच्चों को भी पाप छीन ले, और मेरी जैसी ज़िंदगी हो जाए, और मेरी जैसी जिंदगी हो जाए। तो जल्दी तुम्हारे कर्मों की सज़ा मिलेगी, इंतज़ार करो। जल्दी तुम्हारे कर्म को सजा मिलेगी, इंतजार करो। बाय। एक दिन आपका गंदा दिन आएगा।
वो ज़रूर आएगा बेटा, ज़रूर आएगा, तो टेंशन मत ले। जिस दिन भी आएगा ना उस दिन कोई नहीं बचा पाएगा, कोई भी नहीं। फिर ये पुलिस तुम सोच रहे हो कि आज तुम पैसा लेके इनको, किसी की नहीं होती है पुलिस, किसी की, समझे, किसी की सगी नहीं होती है। तुम सोच रहे हो कि हमको ये बचा लेगी, तुम संबंधियों की तरह। जैसे ये पुलिस वाले तुम्हें अभी तुम्हें बिठाए पड़े हैं, तुम्हारी बड़ा आओ भगत कर रहे हैं, तुम्हें आओ बैठो, हमारे मतलब खातिरदारी चल रही है ना ये पुलिस द्वारा जो तुम्हारी, ये खातिरदारी एक दिन सब निकल जाने वाली है, देखना जिस दिन उसकी नज़र पड़ गई। बस ये ध्यान रखो। इनका भी ऐसा गंदा दिन आएगा ना। सबका आएगा बेटा, जो भी ये गंदे काम कर रहा है ना, ये जो पुलिस डिपार्टमेंट है, जो ये ईमानदारी का, सुन, देश सेवा करने के बहाने जो आते हैं इस डिपार्टमेंट में, और सिर्फ आते हैं पैसा कमाने के लिए, गरीबों को परेशान करने के लिए और अपना वर्दी का रौब झाड़ने के लिए, जो इस डिपार्टमेंट में आते हैं ना, उनका भी नाश होगा, उनके साथ भी ऐसे ही भगवान बुरा करेगा, उनके परिवार के साथ बुरा होगा ऐसे ही। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आजकल जो भी आ रहा है ना डिपार्टमेंट में, ये सिर्फ पता है क्या, उनसे इंटरव्यू में पूछो तो कहेंगे कि हम वर्दी इसलिए पहनना चाहते हैं देश की सेवा करने के लिए। लेकिन सच क्या होता है पता है, कोई देश की सेवा नहीं करने आता है, ठीक है, देश की सेवा करने नहीं आता है। बस ये एक हमको इंतज़ार ज़रूर है इसका, जो वाकई देश की सेवा के लिए आना चाहता है, जो वाकई चाहता है ना कि हमको देश की सेवा करनी है। वो ऐसा भी नहीं है कि इस डिपार्टमेंट में सारे बुरे ही बैठे हैं, सारे खौआ ही बैठे हैं, अच्छे भी बैठे हैं, और सबको पता होता है सही क्या है झूठ क्या। पुलिस की आंखों से कुछ नहीं बचा होता है, पुलिस सब अच्छे से जानती है। लेकिन वही है ना कि अभी सिर्फ पैसे के दम पे जो बैठी है, कोई बात नहीं, अंधी हुए बैठे हो, तुम्हारे साथ भी ऐसी होगा, भगवान सब देख रहा है। सिर्फ यही है कि कह देंगे देश सेवा करने आए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम देश सेवा करने आए, लेकिन नहीं, चुप, लेकिन वो देश सेवा नहीं होती है, वो सिर्फ होती है कि मैं वर्दी का रौब कैसे दिखाऊं पब्लिक पे। वो वर्दी पहनी है और रौब दिखाना है उल्टा। और सबसे पहले सीखते हैं क्या, गालियाँ, खासतौर से लेडीज़ पुलिस गालियाँ सीखती है सबसे पहले जब इसमें आती है डिपार्टमेंट। तो क्या करते हैं, गालियाँ, कि गालियों से बात कैसे की जाए, बदतमीजी कैसे बोला जाए, दबाया कैसे जाए, ये चीज़ें होती हैं। तो कोई बात नहीं है, मैंने बहुत सहा है, बहुत देखा भी है, लेकिन यह है मुझे भगवान पे भरोसा है, कभी ना कभी तो कोई ईमानदार आएगा, कभी ना कभी तो होगा ना कुछ ना कुछ। आज अगर ऐसे लोग आए हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं उन लोगों को भी बदुआ देती हूँ जो लोग इनका साथ दे रहे हैं। भगवान तुम्हारे साथ ऐसी करे, जो मेरे साथ हुआ ना, मेरे परिवार के साथ हुआ, ऐसे ही तुम्हारे परिवार के साथ हुआ। हाँ मम्मी। जो उन्हें बचा रहे हैं उनके साथ भी उनका नाश हो। इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कह सकती, और मैं बकूँगी, ये कहूँगी मैं, क्योंकि मैंने खोया है, मैंने भुगता है, मैंने जो अंदर मेरे आग है, जो मेरे दर्द है, मैं उसको कैसे निकालूँ, कैसे निकालूँ। मैं तुम लोगों का कुछ बुरा तो कर नहीं सकती हूँ, तुम्हारी तरह हत्यारी कातिल तो हूँ नहीं जो तुम्हारा आके कत्ल कर दूँ, है कि नहीं। मैं कुछ नहीं कर सकती, तो मैं तो अपने मुँह से बकूँगी, और इसकी सज़ा मुझे भगवान देगा तो देता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कर्म कर रहे हो तुम लोग, अपने कर्म खराब कर रहे हो, वो उसकी सज़ा तो तुमको मिल के ही रहेगी, और खूब मिलेगी, अच्छे करके मिलेगी। बाय मम्मी, इनका ऐसा गंदा दिन आएगा, बहुत गंदा दिन आएगा। बाय, हट, बाय। क्या बाय करें, तुम दुश्मनों से तो कोई बाय नहीं कर रहा है खैर, लेकिन हाँ मेरे वेल विशर जो मेरे यूट्यूब फैमिली है उसको मैं बाय बाय कहती हूँ, और आपको अपना ख्याल रखिए सब लोग, बाय।